सेल्फ अबंडनमेंट यानी कि खुद को ही छोड़ देना, खुद को अस्वीकार कर देना, खुद की नीड्स को, खुद की इमोशंस को, खुद की बाउंड्रीज़ को ब्रेक कर देना, खुद की इमोशंस को इग्नोर करना, खुद की चॉइसेस को सेक्रीफाइस कर देना, खुद की जो एक इनर वैल्यू होती है उसको खो देना, एक तरह से इसी को हम बोल सकते हैं सेल्फ अबंडनमेंट। और इसके साइन क्या होते हैं? सबसे बड़ा साइन होता है ऐसे लोगों को पीपल प्लीजिंग की बहुत हैबिट होती है। दूसरों को खुश कैसे करना है, दूसरों की नज़रों में अच्छा कैसे बनना है, दूसरों की नज़रों में हमें एक वैल्यूएबल पर्सन कैसे बनना है, उनकी सराहना कैसे लेनी है। तो ये कुछ साइन होते हैं ऐसे लोगों के। ऐसे लोग दूसरों को ईजिली ना नहीं बोल सकते, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे, अपने काम को छोड़ देंगे। अगर दूसरे लोगों ने काम बोल दिया तो उनका काम पहले करेंगे, अपने काम को छोड़ देंगे, चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो। तो ऐसे लोग दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, खुद को सेकेंडरी रखते हैं, खुद को लास्ट में रखते हैं। और दूसरे एक तरह से बोल सकते हैं ऐसे लोगों की जो बाउंड्रीज़ होती हैं बहुत वीक होती हैं, और वीक बाउंड्री की वजह से ना दूसरे लोगों से डिसरिस्पेक्ट सहन करना, उनका एक बैड बिहेवियर को एक्सेप्ट करते रहना भी ऐसे लोगों की पहचान होती है। इनको एक तरह से बोल सकते हैं दूसरों को खोने का बड़ा डर होता है कि कहीं ये इंसान मेरे रिश्ते से चला ना जाए, ये इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो ऐसे बहुत सारे एक तरह से साइन होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और जिनकी वजह से ऐसा इंसान, ऐसी सोल खुद को विक्टिम बनाती चली जाती है, और इस विक्टिम होने का अंदाज़ा वो खुद से लगा भी नहीं पाती, और जब तक अंदाज़ा इस चीज़ का लगता है, महसूस होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। तो सेल्फ अबंडनमेंट से बाहर निकलने के लिए सेल्फ लव जोन में जाना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, खुद से कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम इस प्रकार की एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं और खुद को हील कर सकते हैं। जय श्री हरि।